यो कचरेंदर, थरा भाई कचरेंदर इतना ऐड डालेगा किसी ने सोची ना होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले खरीदिए करेक्शन सब्सक्राइब कीजिए इस ऐप को जो आपके जीवन को बहुत खराब बनाने के लिए काफी है। अपने किसी ना किसी फेवरेट यूट्यूबर को आपने अपने वीडियो में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व किसी ना किसी उत्पाद या किसी सेवा को प्रमोट करते हुए अवश्य देखा होगा, परंतु उत्पादकता की इस अंधी दौड़ में क्या वे वास्तव में अपने दर्शकों को सही राह दिखा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं निमेश पांडे आपको अवगत कराता हूं भारतीय यूट्यूब के एक ऐसे पहलू से जिसे जाने अनजाने आप सब ने देखा है, परंतु ध्यान कम ही देते होंगे, गलत उत्पादों के प्रमोशन पे और इन्फ्लुएंसर्स के अंधेरे जगत पे। तो अविलंब आरंभ करते हैं। कभी सोचा है कि ये इन्फ्लुएंसर है किस चिड़िया का नाम? इस शब्द का अर्थ क्या है? मार्केटिंग के श्रेणी में इन्फ्लुएंसर वो होता है जो उपभोक्ताओं को अपने वक्तव्य यानी अपने विचारों से एक उत्पाद बेचने पे विवश कर देता है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापन के माध्यम से एक उत्पाद को प्रमोट किया जाता है और वहां पर व्यक्ति या संगठन को उत्पाद और उससे जुड़े उद्योग के संबंध में विशेषज्ञता यानी एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन यूट्यूबर, विशेषकर भारतीय यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर्स का विशेषज्ञता और ज्ञान से उतना ही नाता है जितना ममता बनर्जी का लोकतंत्र से और बॉलीवुड का क्रिएटिविटी से है। आज तो कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताने लगता है और भारत में यह प्रवृत्ति एक महामारी की भांति फैलती जा रही है। सच सच बताइएगा, कभी कभी आपका मन भी इंस्टाग्राम रील के फालतू के एड सिनेमा हॉल में देखकर नोचने का मन तो अवश्य करता होगा। टिकटॉक के प्रतिबंध से जिनको भी लगा कि अब भारत में गोबर कंटेंट पर लगाम लगेगी, तो उनके लिए तो मानो इंस्टाग्राम रील्स ने एक अलग ही लोक का द्वार खोल दिया, जहां केवल बेकार कंटेंट छोड़िए पूरा कलयुग ही अपने आप में समाया हुआ है। परंतु इसका मूल विषय से क्या नाता है? अक्सर आपने कई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को कई प्रकार के उत्पाद प्रमोट करते हुए देखा होगा। इनके समर्थक भी ऐसे हैं कि जो इनके आका यानी उक्त यूट्यूबर बोलेंगे, ये उत्पाद या सेवा खरीदने को तैयार होंगे, चाहे वो वास्तव में गोभरी ही क्यों ना हो। ऑनलाइन बेटिंग से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक को स्पॉन्सरशिप के नाम पर बढ़ावा दिया जाता है, जिसको देखकर एक लेवल के बाद आपका भी हाल कुछ ऐसा होगा। जब भारत में कोविड की दूसरी लहर व्याप्त थी और भारत उसके भयावह दुष्परिणामों से जूझ रहा था, तब इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अधिकांश इन्फ्लुएंसर्स वैक्सीन के विरुद्ध अभियान चलाने में व्यस्त थे। उनका मानना यह था कि हम भारतीय वैक्सीन पर विश्वास करने के बजाय मॉडर्ना और फाइजर जैसे विदेशी वैक्सीन की प्रतीक्षा करें। अब तर्क तो छोड़िए, इनकी स्क्रिप्ट तक लगभग एक समान है, जहां कहीं कोई अंतर नहीं। अब नकल के लिए भी अकल चाहिए, परंतु छोड़िए, बात भी किनकी हो रही है? उनकी जो सिलुएट चैलेंज और ना जाने क्या क्या नौटंकियों एवं अश्लील प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए शायद मोदी जी ने कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन क्या कोई आशा नहीं है? क्या सबके सब झूठे हैं? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कुछ पागल भी हैं जो इस कुत्सित प्रवृत्ति की ओर जनता का ध्यान आकर्षित भी करते हैं। लक्ष्य चौधरी और एल्विश यादव जैसे यूट्यूबर्स ऐसे ही व्यक्ति हैं जो इस बात को स्वीकारते भी हैं और इससे कुछ हद तक दूरी बनाते हुए इन्होंने ऐसे प्रवृत्ति के विरोध में कुछ वीडियो भी निकाले, जिनमें उन्होंने ऐसे ही फेक इन्फ्लुएंसर्स को जमकर धोया। सच कहे तो ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर्स समाज और सोशल मीडिया दोनों के लिए हानिकारक है, और ऐसे लोगों को यदि समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो ये YouTube के साथ साथ भारतीय डिजिटल मीडिया को भी नष्ट कर देंगे। दूसरे शब्दों में, इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे।